आज सूर्य ग्रहण है और इसीलिए सोलर एक्लिप्स के हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर लोगों के बीच काफी सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, खासकर रेडिएशन, प्रेगनेंसी रिस्क्स और लॉन्ग टर्म इलनेस को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात सोलर एक्लिप्स और रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट की। मेडिकल एक्सपर्ट्स बिल्कुल क्लियर है कि सोलर एक्लिप्स अपने आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। सिर्फ एक ही प्रूवन डेंजर है बिना प्रोटेक्शन के सीधा सूरज को देखना। 17 फरवरी 2026 यानी आज का एनुअल सोलर एक्लिप्स भारत में विजिबल नहीं होगा, यानी कि भारत में ये नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपोजर का कोई भी रिस्क भारत में नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी या हार्मफुल रेज जैसे मिथ्स का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सोलर एक्लिप्स से जुड़े कोई हिडन या डिलेड हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते। एक्लिप्स के टाइम सूर्य एक्स्ट्रा रेडिएशन एमिट नहीं करता। ब्लड, डाइजेशन, प्रेगनेंसी या इम्यूनिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ एक रियल रिस्क है, यानी कि सोलर रेटिनोपैथी, यानी आंखों को नुकसान होना जब कोई सूरज को ज्यादा देर तक देख लेता है। एक्लिप्स में ब्राइटनेस कम लगती है, इसलिए लोग ज्यादा देर तक सूर्य की तरफ देख लेते हैं और रेटिना जल जाता है, जबकि इस दौरान दर्द बिल्कुल नहीं होता। इस डैमेज के सिम्टम्स कुछ देर बाद में दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लर्ड विजन, डार्क या ब्लाइंड स्पॉट्स, सीवियर केस में परमानेंट विजन लॉस भी। ये सिम्टम्स कुछ घंटों बाद भी आ सकते हैं, इसलिए शुरू में डैमेज पता चलता ही नहीं। आई स्पेशलिस्ट वार्न करते हैं कि सूर्य की यूवी और इंफ्रारेड रेज कुछ ही सेकंड्स में रेटिना या मैक्युला को डैमेज कर सकती हैं। ये रिस्क हमेशा होता है, चाहे एक्लिप्स हो या ना हो। एक्लिप्स की सनलाइट कोई स्पेशल नहीं होती। डायरेक्ट देखो तो नॉर्मल सनलाइट जितनी ही हार्मफुल होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन से 100% डैमेज अवॉइड हो सकता है। इस बीच प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का क्या? प्रेगनेंसी और सोशल एक्लिप्स के बीच कोई मेडिकल लिंक नहीं है। घर में रहना, खाना या ना खाना, ट्रैवल करना या ना करना, इनके लिंक्स भारतीय ट्रेडिशन और कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अक्सर सोलर एक्लिप्स के दौरान बड़े बूढ़े सभी को गाइड करते हैं एज पर देयर होम ट्रेडिशन। बच्चे क्यूरियोसिटी के चक्कर में सूर्य देखने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि बिना सर्टिफाइड ग्लासेस के व्यूइंग ना की जाए। जिन लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम है, उन्हें डायरेक्ट व्यूइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो किस तरह से आप सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं, वो भी सेफली? जहां एक्लिप्स विजिबल होता है, वहां एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि ISO 12312 सर्टिफाइड एक्लिप्स ग्लासेस, पिन होल प्रोजेक्टर मेथड, लाइव स्ट्रीम्स या टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए सोलर एक्लिप्स देखा जाए। नॉर्मल सनग्लासेस, मोबाइल कैमरा, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप जो कि बिना सोलर फिल्टर के हो, इन सब से सोलर एक्लिप्स नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब इस दौरान अनसेफ होते हैं। और क्योंकि 2026 का ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ किसी स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि अनसेफ व्यूइंग के अलावा एक्लिप्स का कोई मेजर हेल्थ इंपैक्ट नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा स्लीप साइकिल चेंज होता है या माइनर सिकाडियन शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि सूर्य ग्रहण एक नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, हेल्थ थ्रेट बिल्कुल नहीं। बस ये याद रखना होगा कि सूर्य को बिना प्रोटेक्शन के सीधा मत देखिए। बाकी सब मिथ्स हैं या ट्रेडिशन से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन साइंस बिल्कुल नहीं। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।